तो सबसे पहले इथिकल है कि होता क्या है, और हम क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के एलिमेंट्स और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अटैक क्या क्या होता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता क्या, इससे पहले मतलब कि इंफॉर्मेशन क्या होता है पहले देखते हैं। और इंफॉर्मेशन डाटा का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिससे कोई मतलब निकले उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो पहले डेटा क्या होता है। डेटा जैसे इसमें कंप्यूटर दिया हुआ, कंप्यूटर केवल बोले इसका मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही वर्ड कुछ जैसे डेट ऑफ बर्थ हम बोल दिए। मतलब कि आज बर्थडे है, तो मतलब इसका मतलब नहीं निकल रहा कि किसका बर्थडे है, आज क्या है ये सब। तो इसको डेटा बोलते हैं। इसी को मतलब बोल देंगे आज मेरा बर्थडे है, मतलब इस तरह। तो इसमें क्या हुआ कि एक मतलब निकल रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन हो गया। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है। इंफॉर्मेशन को वही सिक्योर करने के लिए जो यूज करते हैं सिक्योरिटी होता है। तो मतलब सिक्योरिटी जरूरी क्यों है ये सब इसमें बता। जैसे किसी को मेरा बर्थडे पता चल गया तो उससे वो कुछ नहीं ज्यादा कर सकता, लेकिन अगर फोन नंबर पता चल गया तो वो स्पैमिंग कर सकता है, ऐसे ही मैसेज ढेर सारा भेज सकता है, किसी को नंबर शेयर कर करके परेशान करवा सकता है। तो इसलिए हम लोग अपना नंबर सबको नहीं देते हैं, जिसको जानते हैं उसी को देते हैं सब। तो यहाँ पे हम क्या अपना मतलब सिक्योरिटी यही ध्यान रखें कि किसी को नंबर ऐसे ही नहीं देना है। अपना इंफॉर्मेशन हम प्रोटेक्ट करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस से। ये मतलब कि सिक्योरिटी सबका जरूरत है। अगर मान लो कोई तुमको हम बोले कि तुम्हारा कोई कैमरा से एक्सेस, तुम्हारे लैपटॉप का कोई कैमरा एक्सेस कर लिया और हमेशा देखते रह गया, देखते रह रहा, तो यहाँ पे मतलब कि हम लोग डर जाएंगे ये सब। तो यही सब को सिक्योर करने के लिए हम लोग सिक्योरिटी का यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के बीच डिफरेंस क्या है। इंफॉर्मेशन कुछ भी हो जाएगा, मतलब जैसे घर में बिल है ये सब, तो ये सब भी मतलब इंफॉर्मेशन है। किसी भी पेन कॉपी मतलब फिजिकल भी इंफॉर्मेशन ये सब हो सकता है। और साइबर सिक्योरिटी में मतलब जो डिजिटल वर्ल्ड मतलब इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। डिजिटल सिस्टम मतलब कि जो ऑनलाइन कनेक्ट है उससे सिक्योर रहने के लिए हम लोग साइबर सिक्योरिटी का यूज करते हैं। हम लोग मतलब कि जब सिक्योरिटी यूज करते हैं तो क्यों करते हैं, मतलब कि क्या जरूरत है। तो उसमें आता है थ्रेट्स। इसके थ्रेट्स होता है, इसके कारण हमको यूज करना पड़ता है सिक्योरिटी। थ्रेट्स क्या हो सकता है, मतलब ये थ्रेट्स पर्सन ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे ऐसे हम समझ सकते हैं, मतलब कि हम घर में कुछ खाने का लेकर आए, पिज्जा लेकर मान ले आए, और हम उसको छुपा कर रख दिए कि मेरा रूममेट नहीं पता चला। लेकिन बाद में हमको पता चलता है कि उसको पता चल गया है, तो हम लोग मतलब कि हम डर जाएंगे कि कहीं वो ना खा ले ये सब। तो वो मेरे लिए थ्रेट्स है, तो उसी से बचाने के लिए हम सिक्योरिटी का यूज करेंगे। यही सब मतलब कि हम लोग यूज करते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड। थ्रेट्स चार प्रकार का होते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन चार प्रकार का मेजर जैसे इन ह्यूमन फेलियर कारण होता है उसके इंटरवेंट थ्रेट। इसमें मतलब कि हम किसी चीज को, जैसे मेरे पास पेन ड्राइव, इसमें मेरा पर्सनल डाटा है, इसको हम कहीं गिरा दिए, तो ये ह्यूमन फेलियर हमेशा होते रहता है, इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। दूसरा होता है फिजिकल डिजास्टर, जैसे भूकंप आ गया जिसके कारण मेरा सर्वर ये सब टूट गया, कुछ भी बाढ़ आ गया ये सब। तो ये दोनों पर हम लोग का कंट्रोल नहीं है। टेक्निकल फेलियर, हार्डवेयर खराब हो या सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो गया। और फिर ये डिलिबरेट एक्ट,
हैकिंग, मतलब इस मेनली हम लोग इस पे ध्यान देते हैं, मतलब इससे बचा हैक ना कोई कर ले ये सब, और वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बस ये दो चीज पे ही हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग सिक्योरिटी यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब कुछ तो इसका एक तरीका होता होगा ये सब। तो इसके लिए 5 एलिमेंट है जो मतलब कि हम लोग यूज करते हैं। पहले 3 था, अब 5 आ गया नया। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सबको? हम्म। हाँ आ रहा है समझ। कुछ पूछना यस है अभी सर। तक में? हेलो, किसी को इधर कुछ पूछना था? चलो बताते हैं। कॉन्फिडेंस। अरे इस बार बार बोलने में। कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें मतलब कि क्या होता है, तो हम लोग इंश्योर करते हैं कि इंफॉर्मेशन वही एक्सेस कर रहा है जिसके पास ऑथोराइज्ड है एक्सेस करने के लिए, कोई और एक्सेस नहीं कर रहा है। जैसे मतलब कि हम लोग फेसबुक लॉगिन करते हैं तो ईमेल आईडी पासवर्ड देकर लॉगिन करते हैं, तो मतलब फेसबुक वाला को पता है कि वही लॉगिन कर रहा है, उसी को एक्सेस, मतलब हमको ही एक्सेस दे रहा है। इंटीग्रिटी हो गया, मतलब कि जो मेरे पास डाटा आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है ना, जैसे मतलब कि हेलो हम तुमको मैसेज किया और तुम्हारे पास बस जाए HEL, तो ये कोई मतलब नहीं ना निकलता, तो मतलब वही जो हम भेज रहे हैं वही जा रहा है या नहीं, ये इंटीग्रिटी में आता है। अवेलेबिलिटी, इसमें क्या होता है, मतलब कि हम शॉपिंग कर रहे हैं वहां पे दिखाई ही ना दे रहा है, मतलब कोई अटैक करके, डॉस अटैक करके वो सर्वर डाउन किए हुए, जैसे हम लोग रिजल्ट देखने लगते हैं तो सर्वर डाउन हो जाता है ये सब, तो वो सब अवेलेबिलिटी के कारण, मतलब कि नहीं अवेलेबल रहता है, तो हम लोग को जब चाहिए डेटा नहीं मिल पाता है। इन एक होता है ऑथेंटिसिटी, जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट ये सब आ रहा है वो मतलब वेरीफाई हो के मतलब जेन्युइन है या नहीं, ये सब इसमें देखते हैं। ये मतलब इंटीग्रिटी जैसा कुछ बोल सकता है इसको भी। और नन रिपोर्ट यस है, इसमें क्या होता है, मतलब कि जैसे हम तुमको इसमें सेंडर और रिसीवर मतलब बाद में डिनाई नहीं कर सकता, इसके लिए हम लोग जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो डबल टिक होता है, ब्लू टिक लगता है, पैसा भेजते हैं तो सेंड और रिसीव करने वाले दोनों के पास वो चला जाता है कि मतलब बाद में कोई डिनाई नहीं करे कि मेरे पास पैसा नहीं आया ये सब। अच्छा, ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, और मतलब कि हम किसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसको चेक करने के लिए एक चेकसम की होता है ये सब, मतलब हम लोग चेक करते हैं कि वही जेन्युइन है या नहीं, जो मतलब कि सॉफ्टवेयर कंपनी अपलोड किया है वही है या बीच में कोई चेंज कर दिया है कुछ, ये सब। अटैक, अटैक कैसे होता है, मतलब अटैक करने का रीजन है, तो उसमें सबसे पहले मतलब हैकर लोग एक मोटिव गोल खोजता है, फिर तरीका ढूंढता है, और फिर तरीका ढूंढने के मतलब, और फिर हमारे सिस्टम में ढूंढता है कि बग क्या है, कैसे हम उसके अंदर घुसे। अटैक करने का मतलब कि सबका अलग अलग मोटिव, किसी का मतलब पर्सनल कुछ रीजन हो सकता है ये सब, या वही मोटिव।
कोई मतलब कि कुछ भी गोल किसी का हो सकता है सब। और फिर मेथड में मतलब वो टूल टेक्निक क्या यूज करेगा ये सब देखता है। और ये क्या क्या मेथड मतलब मोटिव हो सकता है अटैक करने का, वो कंपनी को डिस्टर्ब करना चाहता है, उसका डाटा चुराना चाहता है। वो अपना अभी कुछ कुछ हैकर लोग क्या करते हैं, बड़े गैंग वाले, उन लोग अपना डर फैलाने के लिए ये सब करते हैं, किसी को फाइनेंशियल लॉस करवाना है ये सब। तो ये कुछ है मतलब मोटिव है अटैक करने का। सर तो हेलो सर, तो उनको क्या मिलता है ये सब करने से? सबका वही अपना मोटिव होता है, मतलब कि हमको किसी का पर्सनल रीजन कारण उसका डेटा हम चुराना चाहते हैं, या मतलब किसी को हम डराने के लिए कर रहे हैं, या फिर डिमांडिंग रैंसम, मतलब उसके अटैक करके रैंसम पे उससे हम बोल पैसा मांगे कि इतना पैसा दो तो हम तुम्हारा की देंगे, मतलब कि इनक्रिप्ट कर देंगे वापस, हाँ डिक्रिप्ट कर देंगे, बदला लेने के लिए सब। वो सबका अलग अलग रीजन होता है। ठीक है। हेलो। अटैक अटैक मतलब कि अटैक के टाइप, तो 5 टाइप्स के अटैक होते हैं। जिसमें पहला होता है पैसिव अटैक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बिना पैसिव अटैक में बिना हम बीच मतलब कि बस बीच में जाकर देखते हैं, उसका डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। दो लोग बात कर रहा बीच में मतलब कि हम बैठकर चुपचाप सुन रहे हैं, जैसे ट्रांसफर हो रहा है बीच में डेटा, हम स्निप करके देख रहे हैं क्या कर रहा है क्या नहीं। ईवेस्ट ड्रॉपिंग में होता है मतलब कोई दो लोग बात कर रहे हैं, हम पीछे से उसका बात सुन रहे हैं, बस वही डेटा को मॉनिटर करते रहते हैं इस पे। ये पैसिव अटैक हो जाता है। इसमें मतलब इंगेज नहीं करते, बस हम लोग बस देखते रहते हैं, बाहर बाहर से कुछ करते नहीं। इससे मतलब कंपनी वाला या जो भी है वो पता नहीं कर सकता कि कौन मेरे पे ये कर रहा है। इसमें हम कोई फुटप्रिंट पे नहीं छोड़ते, बस बाहर बाहर से देखते हैं। एक्टिव अटैक, इसमें क्या होता है कि हम लोग उसका बीच में मतलब कि कुछ में भेज रहा डेटा, हम लोग चेंज करके बीच में भेज रहे हैं। इसमें मतलब कि जैसे ऐसे समझ सकता हूँ, कुरियर किए कुछ पार्सल, बीच में कुरियर वाला चेंज करके किसी को और को भेज रहा है, कुछ और भेज रहा है, तो ये एक्टिव अटैक है पूरा। इसमें आता है डॉस अटैक, मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक में वही बीच में हम लोग उसका स्निफ करके छेड़छाड़ करते हैं डेटा के साथ। हमको जो भेज कुछ और रहा, हमको ये भेजवाना है उसके पास, तो वो हम लिख कर भेज दें। हाँ, पैसिव अटैक में और वो आता है फुट प्रिंटिंग, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, स्निफिंग। और इसमें एक्टिव अटैक में आता है डॉस अटैक, फायरवॉल, आईडीएस अटैक, बाईपास प्रोटेक्शन। मतलब बहुत सारे टाइप का अटैक होता है ये सब। एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएक्स अटैक। क्लोजिंग अटैक, इसमें होता है मतलब कि इसमें अटैकर मतलब खुद क्लोज जाके मतलब कंपनी में हमको किसका अटैक करना है, तो वहां पे जाके कंपनी के एम्प्लॉय से हम बात ये सब कर रहे हैं, उसके सोशल इंजीनियरिंग कर करके उसका डेटा निकाल रहे हैं, या फिर बैठकर हम वही बात सुन रहे, रिवर्स ड्रॉपिंग कर रहे हैं। शोल्डर सर्फिंग, शोल्डर सर्फिंग होता क्या है, जैसे मेरे फोन में कोई पीछे से झांक रहा है, ये शोल्डर सर्फिंग होता है, ये भी क्राइम है। डंपस्टर डाइविंग, ये मतलब होता है डेटा रिकवर कर लेना, मतलब कि हम तुम्हारा फोन यूज कर रहे थे कुछ, हम डिलीट ये सब के यूज करने के बाद तुम वापस से रिकवर करके देख रहे हो कि हम क्या यूज कर रहे हैं, तो ये सब करके मतलब क्लोजिंग अटैक होता है। इनसाइडर अटैक,
इसमें मतलब कंपनी के अंदर के लोग, लोअर प्रिविलेज के लोग या हायर प्रिविलेज, एक तो मतलब कि हम लोग कंपनी के अंदर के एम्प्लॉय से अटैक करवाते हैं, या उसको सोशल इंजीनियरिंग करके उसके थ्रू हम, या उसके पास जाकर हम उसके सिस्टम में की लॉगर लगा दिए, वो आईडी पासवर्ड जो दिया मेरे पास आ गया, बाद में हम ये, मतलब इसमें कंपनी के अंदर के कोई का यूज करके हम करते हैं, क्योंकि उन लोग के पास कुछ एक्सेस रहता है, तो उसके थ्रू या हम हायर प्रिविलेज के लोग को बोले, मतलब मिला लिए, बोले कि इसको दे दे परमिशन, ये सब मतलब ये समझ रहे ना, अंदर के लोग को मिलाकर किसी तरह हम लोग अटैक कर लेते हैं, मालवेयर ये सब भेजकर किसी तरह, मतलब फिशिंग लिंक भेजकर ये सब उसका आईडी पासवर्ड लेकर लेकर कंपनी में एक्सेस ले लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अटैक, ये इसमें क्या होता है कि जब मान लो कि हमको कहीं सेटअप करना है कुछ सर्वर, तो बीच में हम उसमें पहले ही मशीन में हम कुछ लगा दिए, कुछ वायरस से सब डाल दिए कि जहाँ सेटअप हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले वो बीच में हम कुछ इंजेक्ट कर दिए, जैसे हम लोग फोन ऑर्डर किए, फोन में पहले से ही वायरस लेकर भेजते, तो यही इंस्टॉल होने से पहले मतलब कि इसमें वायरस सब डाल के भेज दिया जाता है। बस इतना ही, कुछ पूछना है? हम इसलिए इतना तक समझ में आया ना? हाँ, ये तो पहले भी बताया था। वो CIA पहले बताए थे, और किसी, अभी छोटा इसलिए रखे कि सबका भी एग्जाम हो रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा देर ही बताएंगे, आधा आधा घंटा ही डेली लेकर बताएंगे। हेलो, किसी को कुछ पूछना है?